श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको पंडित थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। महिलाएं इन 5 बातों का रखेगी ध्यान तो पति को बना देगी खूब धनवान। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और घर में महिलाएं मूल ऊर्जा का स्रोत होती है। महिलाओं की वजह से ही घर में सौभाग्य और दुर्भाग्य का आगमन होता है। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि महिलाएं अगर रोजमर्रा की चीजों में कुछ बातों का ध्यान रखेगी तो इससे न सिर्फ परिवार में सुख समृद्धि आएगी बल्कि पति और बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि इन बातों का महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह छोटी छोटी चीजें आपके भाग्य का द्वार खोलती है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। तो आइए जानते हैं महिलाओं को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला उपाय है इस तरह पकाए भोजन। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किचन यानी रसोई घर में घुसने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए और भोजन खाना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन पकाना शुभ नहीं माना जाता है और ऐसा करने से अन्न और अन्न देवी का भी अपमान होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और परिवार में सब मंगल रहता है। आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि किचन या रसोई घर में घुसने से पहले आप हमेशा स्नान करके ही खाना पकाने की शुरुआत करें। अगर रसोई घर में घुसते हैं बिना स्नान किए तो आपके घर में सारे कार्य अमंगल होते हैं और अन्न देवी मतलब माँ अन्नपूर्णा का आगमन होने से पहले ही आगमन रुक जाता है और धन्य धान्य में वृद्धि नहीं होती है। दूसरा उपाय है भोजन पकाने के बाद अवश्य करें यह काम। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि भोजन बनाने के बाद पहले अन्न देवी को अर्पित करना चाहिए। इसे अन्न देवी कार्य कहा जाता है। पहले दान अन्न देवी को करे, दूसरी रोटी आए और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि आप जितना देंगे वह आपको दुगना करके लौटा देती है। अन्न देवी कार्य करने से अन्न और धन में बरकत रहती है और दरिद्रता दूर होती है। आपको क्या करना है, भोजन बनाने के बाद पहले आपको माँ अन्नपूर्णा को वो भोजन को अर्पित करना है। दूसरा आपको गाय को खिलाना है और अंतिम रोटी आपको कुत्ते को खिलाना है। यह प्रकृति का नियम है, आप जितना देंगे वह आपको उतना ही दुगना करके लौटा देता है। इसलिए हमेशा भोजन बनाने के बाद माँ अन्नपूर्णा को भोग अवश्य लगाएं। तीसरा उपाय है भोजन पकाते समय ना करें यह चीज। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि भोजन बनाते समय क्रोध करने से बचना चाहिए और आवेश में आकर ना कुछ बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना चाहिए। भोजन बनाने से मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा करने से अन्न देवी का सम्मान रहता है और माँ अन्नपूर्णा का भी सम्मान मिलता है। घर में क्रोध, कलह, रोना धोना करते समय भोजन बनाने से
ऐश्वर्य और समृद्धि का नाश होता है। इसलिए भोजन बनाते समय क्रोध और आवेश से बचना चाहिए। आपको क्या करना है? भोजन बनाते समय आपको कभी भी क्रोध नहीं करना है, न ही आपको गुस्से में कुछ बोलना है। अगर आपका भोजन बनाते समय मन अशांत रहेगा और आपके मन में बुराइयां चलते रहेगी तो आप भोजन जो बना रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए भोजन बनाते समय अपने मन को हमेशा शांत रखना है और शुद्ध रखना है, जिससे आपको माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा। चौथा उपाय है, रसोई घर में ना रखे ऐसे बर्तन। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि भोजन बनाना और खाने के बाद रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन ना रखें। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि दिन हो या रात, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन धोकर रख देना चाहिए। बहुत से लोग रात में जूठे बर्तन रख देते हैं और सुबह उसको साफ करते हैं। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्र का भी अशुभ प्रभाव पड़ता है और यह आदत सुख समृद्धि के लिए भी बाधक होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को तुरंत धो दें। आपको क्या करना है? भोजन बनाते समय और भोजन खाने के बाद कभी भी रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रखने हैं। कई लोग करते हैं कि जूठे बर्तन को रात को रख देते हैं कि सुबह उसे धो देंगे करके, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपका ग्रह नक्षत्र खराब होता है और सुख समृद्धि का भी बाधक होता है। इसलिए आपको हमेशा खाना बनाने और खाना खाने के बाद बर्तन अवश्य धोकर साफ कर रखना है, जिससे आपके घर में ग्रह कलेश नहीं होगा, माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहेगी और अशुभ प्रभाव पड़ने से आप अपने घर को बचा सकते हैं। पांचवा उपाय है, ऐसा करने से होती है आरोग्य की प्राप्ति। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि भोजन पकाने से पहले चूल्हे को अच्छी तरीके से पोंछ ले और फिर खाना बनाएं। फिर भोजन बन जाए तो चूल्हे को अच्छे से साफ कर दे। चूल्हा जलाने के बाद अग्नि देव का ध्यान करें कि भोजन पौष्टिक और आरोग्य प्रदान करने वाला हो। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस तरह भोजन पकाने की शुरुआत करने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। आपको क्या करना है? भोजन पकाने से पहले चूल्हे को अच्छी तरीके से पोंछ लेना है और भोजन पकाने के बाद भी चूल्हे को अच्छी तरीके से पोंछ लेना है। चूल्हा जलाने के बाद आपको अग्नि देव का ध्यान करना है और प्रार्थना करना है कि हमारा भोजन अच्छे से बने और आरोग्य का प्राप्ति हो। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आरोग्य की प्राप्ति होगी और किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। तो आज मैंने आपको पंडित थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया 5 चीजों का ध्यान रखने को बताया है, जो यह महिला करेगी उसके पति धनवान बन जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम।